हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, है ना। तो हमको ये जानना है जो सी और एक्स में बॉन्ड है ना, सी और एक्स के बीच में ये बॉन्ड है, इसका नेचर क्या है ना। तो इसको समझने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हैलोजेंस की, एक्स मतलब हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हैलोजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कार्बन से क्या होगी, ज़्यादा। तो अगर अपने सी एक्स बॉन्ड की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक हैलोजन का है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, हैलोजन की। मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हैलोजन की तरफ। तो मतलब इस हैलोजन्स पे तो आएंगे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो यहाँ से अपन सबसे पहले अगर बात करें इसके नेचर की, तो जो सी एक्स बॉन्ड है इसका जो नेचर है वो कौन सा नेचर हो गया, यहाँ से बताओ। इसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है मतलब ये हो गया पोलर। ये क्या हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। मतलब जहाँ चार्ज का सेपरेशन हो तो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा, है ना। अब देखो हैलोजेंस, अच्छा अपन ने जो एक्स लिखा है ये हैलोजन किस ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट को बोलते हैं। और ग्रुप 17 में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है। तो इसमें जो है अपन अब देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है, लेंथ वगैरह के बारे में बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे अपन जो हैलोजेंस सी एक्स बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो सी एक्स बॉन्ड अलग अलग हैलोजेंस के साथ बनाएंगे। जैसे फ्लोरीन के साथ भी बनेगा सी एक्स, अब सी एल ले सकते हैं एक्स की जगह, बी आर ले सकते हैं, और अपन क्या ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। अब इनकी अपन को बात करनी है तो इनमें अपन ने जो बात करना है वो इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करनी है। बॉन्ड लेंथ किसकी बात करनी है, बॉन्ड लेंथ की। तो अब अगर अपन इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें यहाँ से, तो जब बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि किन के बॉन्ड्स के बीच में ज़्यादा है, ज़्यादा लेंथ है। तो अगर अपन देखें तो कार्बन का जो बॉन्ड है ना, यानी सेफ होगा, वो तो हर एक में सेम होगा, क्योंकि कार्बन तो सारे केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, हैलोजन चेंज हो रहा है। तो अपन मान लेते हैं कि पहला जो बॉन्ड है ना वो किस में, फ्लोरीन और कार्बन। तो फ्लोरीन का जो साइज़ है वो क्लोरीन से तो छोटा होगा। फिर अगला जो है साइज़ यहाँ पे, ये इसका क्लोरीन का थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होगा, ब्रोमीन का साइज़ थोड़ा और बड़ा होगा, और आयोडीन का साइज़ थोड़ा और बड़ा होगा कि नहीं। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें इनके बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ की, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो देखो ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड लेंथ इसकी हो गई, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई, फिर ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई, ये इसकी बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ से क्लियरली अपन बोल सकते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है कि ये वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा है, फिर ये वाला ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, सी एफ बॉन्ड सबसे छोटा, फिर उसके बाद सी एल बॉन्ड, फिर सी बी आर बॉन्ड और सी आई बॉन्ड। क्लियर। अब अपन बात करेंगे इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब सर कि अगर जिसका बॉन्ड जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, आसानी से। आपको सोचो पेन, आप जिस पेन से लिख रहे हो उस पेन को तोड़ना है ना। और दूसरा केस आपको दिया गया जो पेन है ना उसके कैप को तोड़ना है, तो आसानी से किसको तोड़ सकते हो, पेन को, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है, कैप को तोड़ने में डिफिकल्टी होगी। इसका मतलब हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, जिसका बॉन्ड छोटा होगा।
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी। तो इसका मतलब हुआ सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी हुई, Ci की हुई। फिर उसके बाद किसका होगा, Cbr, फिर उसके बाद CCl, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होगी, Cf की होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अभी होगी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। किसकी बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट की। तो अगर अपन अब यहाँ बात करें किसकी, डाइपोल मोमेंट की, तो उसको देखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट जो है इसका अपने पास फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना। और जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका म्यू की वैल्यू यानी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनना फिर से इस स्टेटमेंट को। तो अगर मैं इसमें बात करूं सबसे पहले कि जो यहाँ पे है कि चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। यानी कि अगर मैं ये चार्ज के बेसिस पर डिसाइड करूँ, ये जो चार्ज है ना इसके बेसिस पे इसको डिसाइड करूँ कि इसको म्यू की वैल्यू को, तो चार्ज के बेसिस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, Cf का होना चाहिए, फिर CCl का होना चाहिए, फिर Cbr का होना चाहिए, फिर Ci का। ये चार्ज के बेसिस पर आ गया। लेकिन अपन डिस्टेंस के बेसिस पे लिखें तो डिस्टेंस के बेसिस पे क्या होगा, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी होगी, I की, फिर Br की, फिर F की, फिर Cl की, यही होगा। तो डिस्टेंस के बेसिस पे I सबसे ज़्यादा आएगा, फिर Br आएगा, फिर Cl आएगा, और Cf क्या आएगा, सबसे कम। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे ये जो है अपना ऑर्डर इन दोनों केसेस से अलग अलग आ रहा है, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वहाँ डिस्टेंस कम है, जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि Cf की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसका साइज़ क्या है, सबसे कम है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, इसका जो ऑर्डर आया, ये एक्सेप्शनल केस में बन जाता है, इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आया, फिर CCl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा। क्यों, देखो Cl जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा है, और साइज़ भी देखो इसका 3rd नंबर पे आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2nd। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि CCl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद Cf का डाइपोल मोमेंट आया, और फिर उसके बाद किसका आया, Cbr का आया, और सबसे कम किसका आया, Ci का। यानी कि अपना जो करेक्ट ऑर्डर है डाइपोल मोमेंट का वो ये वाला हो जाएगा, जो डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर है वो ये हो जाएगा। क्लियर। यानी कि ये अपने डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है और अपन को इसको एक्सेप्शनल केस मान के याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें तो जो है Cl सबसे ज़्यादा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिसाब से F होना चाहिए था, बट क्या आया Cl, क्योंकि इसमें दोनों को अगर बैलेंस करके देखा जाए डिस्टेंस वाइज, चार्ज वाइज, तो इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली क्या रही थी, ज़्यादा। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी। Cx का बॉन्ड नेचर अपन ने बात किया और डाइपोल मोमेंट की बात करी। थैंक यू, आज के लिए इतना।